नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला किल्ला नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला किल्ला नाशिक जिल्हा Hello everyone, welcome to my podcast. I am Pratik here and here is Vaishnav, my friend, and we are going to talk about our city Nasik. We were born here and raised here, but honestly we have never seen Nasik like this before. What do you think? Same here, yaar. Nashik used to be one of the most calmest and peaceful cities in Maharashtra. From temples, vineyards और बहुत सारी चिल जगह थी. बट लास्ट कुछ महीने ऐसे थे कि क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि लोगों के नाक में दम हो गया. Exactly, from murder to chain snatching, kidnapping हो रहे, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे. हर हफ्ते एक शॉकिंग न्यूज़ हेडलाइंस होती है हमारे नासिक के बारे में. देखो यार, अगर नंबर्स की बात की जाए तो एज पर पुलिस डेटा क्राइम इंसिडेंट्स हैव गॉन अप नियरली अबाउट 18% इन 2025 कंपेयर टू द लास्ट ईयर. अभी अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया 42 मर्डर हैज़ बीन लिस्टेड दिस ईयर. मतलब पिछले साल से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं. और बात करें तो फ्रॉम अक्टूबर 1 to अक्टूबर 7 4 मर्डर्स टुक प्लेस इन आर नासिक सिटी. अब ये बताओ, स्पेशली एरियाज भी देखा जाए तो पंचवटी, सातपुर, नासिक रोड, थेफ्ट्स है, फाइट्स है, मर्डर्स है, हर बात. डू यू रिमेंबर जेल रोड मेट्रिसाइड केस लास्ट वीक? यस, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट. अभी रिसेंटली दांडिया नाइट्स के दौरान सितंबर में पिछले महीने एक इंसिडेंट हुआ था. कुछ कॉलेज के बच्चे थे, दे गॉट इनटू अ फाइट एंड इट द होल गरबा इवेंट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्राइम सीन. और उसमें मेरे ख्याल से एक जन मारा भी गया. द 58-year-old woman strangled his mother and confessed. ये बात पता है ना? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज कॉजिंग दिस सडन स्पाइक? क्या ये बेरोजगारी है, स्ट्रेस है, या फिर जस्ट द ब्रेकडाउन इन सोसाइटी? Yes bro, it's not just about physical crime either. Cyber crimes, loans and fake jobs rackets are being increasing day by day. अगर बात करें तो हर अगले दिन कुछ ना कुछ नासिक में होता रहता है. और इसके बारे में लोकल व्हाट्सएप पे चैट करते सिर्फ हम. ट्रू यार. पुलिस जो बोल रही है अभी, उनके डेटा के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि जो 60% जो क्राइम है वो वायलेंट क्राइम्स है. उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है, अल्कोहल इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व है, और जिससे लोग होश खो देते हैं. नासिक में सिर्फ फिजिकल क्राइम नहीं हो रही भाई, इवन साइबर क्राइम्स, लोन फ्रॉड, फेक जॉब्स, ये सब बढ़ रहे हैं ना. हर अगले दिन कोई ना कोई कंप्लेंट करते हैं लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे, यार दिस हैपन इन नासिक, ये पंचवटी में ये हुआ है, यहाँ पर ये नहीं कि सातपुर में आ रही है, ये ऐसा हुआ है, ऐसे बातें कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यूथ क्राइम, जैसे बाइकर गैंग्स, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस लेना, प्रैंक्स करना, फेक रील फाइट्स करना. ये यू नो दिस टीनेजर्स आर गेटिंग इनटू ट्रबल फॉर फेम. तो सही बात कर जाए ना, ऑनेस्टली इट्स अ मिक्स भाई, पूरा मिक्स हो चुका है. यू नो आफ्टर कोविड लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है. और उसकी वजह से बहुत से लोगों का जॉब जा चुका है, और लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ लोग अल्कोहल में बर्बाद हो चुके हैं और कुछ लोग गैम्बलिंग में. टू बी फेयर, अभी वैसा देखा जाए तो नासिक पुलिस ने अभी पूरे मतलब उनके एक्टिविटीज़ अभी चालू कर दिए है. उन्होंने अभी नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑल आउट नासिक. उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया है, और सरप्राइज चेक, नाकाबंदी चेक पॉइंट्स है, और इलीगल वेपन्स वगैरह वो जो है जो पब्लिक के पास मिल रहे हैं वो सीज कर ले रही है. Yes, really, and Nasik is growing fast. You know, population is boom. Talking about new settlements, but not enough policing or street cameras. बात की जाए तो जब सिटी बढ़ती है तो क्राइम भी नेचुरली फॉलोज अप अनलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कीप्स अप. हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली वुमेन स्क्वाड्स भी उन्होंने मतलब तैनात किए हुए हैं. जैसे दामिनी पथक उन्होंने चालू किया है क्राउडेड एरियाज़ में, कॉलेज रोड में, या फिर जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है. लेकिन अभी देखो, अभी राइजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ मैन पावर स्टिल अपने पास उतनी नहीं है, रिक्वायर्ड मैन पावर. इसलिए गवर्नमेंट को वो सब चीज़ें कंसिडर करके देखना चाहिए और ज़्यादा मैन पावर रिक्रूट करनी चाहिए. Yes, you are right. But let's talk about solutions now, bro. What's the police response? You know, I feel like a lot of this isn't about crime anymore. It's about mental breakdown, and people just can't handle stress anymore. Yes. I read that 300 people were arrested in last week under preventive action laws. और ये भी सुना है मैंने कि सीसीटीवी कैमराज इंक्रीज कर रही है पुलिस, और वो भी सेंसिटिव जोन में. And hardly anyone talks about counseling or therapy here. It's still a taboo. It's still considered as a taboo. People say, "अरे तू पागल है क्या?" Instead of helping, they just put you in a position that आपको फिर ये सब चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता. Yes, right.
सही कहा तुमने, सिटीज़न कभी कोऑपरेट नहीं करते। यही तो मेन दिक्कत है हमारे नासिक सिटी की। जब भी हम झगड़ा देखते, जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस देखते, हम लोग क्या करते, सिर्फ देखते रहते और कुछ नहीं करते, वीडियोस बनाते। बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड कॉल द पुलिस, और पब्लिक अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, so what do you think is the solution, bro, here? पहले मैं ये राय देना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग पुलिस प्रेजेंस इन हाई क्राइम जोन इज़ इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात कही जाए तो यूथ प्रोग्राम्स एंड जॉब्स। अगर यंग पीपल जॉब्स में बिजी रहेंगे तो दे वोंट डिस्ट्रॉय देयर ओन लाइफ इन गैम्बलिंग, इन अल्कोहल, इन ड्रग्स। And yeah, bro, the third point should be social awareness. I think Nasik citizens should, report crimes, start to support the victims, and break the silence, whether in court or in the police station. Exactly, bro. That's what I want to say. Crime rate prevention starts with community connection, not just police action. अगर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक क्राइम रेट कम होगा ना, अदरवाइज ये क्राइम रेट कम हो कैसे सकता है। So to all our listeners, I think Nasik is still beautiful. It's changing, and we should not let fear take over. Yes, bro. Instead, let's make our city safer by staying alert, helping each other. एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। और स्पीक अप, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बात करो कि नहीं इधर ये हुआ है, गलत हुआ है, इसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले रहे, और पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तब जाके हमारी सिटी में क्राइम रेट्स कम होंगे। Okay, guys, thanks for tuning into the City Talks Nasik. We'll be back again next week with an update on the police reforms and what's needed for the public safety. So guys, this is our first podcast and we were talking about Nasik city crimes. So if you like this video, please like, share to your friends for social awareness, and mostly subscribe my channel. See you in the next video soon.